जुल्मात भी बोला जाता है। आप कहते हैं ना, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। अब याद रखिएगा जी के जो अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड बोला जाता है, वो डॉक्टर साहब किस बंदे को बोलते हैं? उकबा बिन नाफे को बोला जाता है। अब तो याद रखिएगा, ये हजरत अमीर माविया के दौर में ना ये बंदा आया था अफ्रीका, और इसने मराकश तक का एरिया फतह कर लिया था, यहाँ तक पहुंच गया था। और इसने अपना घोड़ा जो है ना वो समंदर में डाल दिया। तो कहता है कि "ऐ अल्लाह, अगर ये ना होता ना जिस समंदर आगे, तो तेरा पैगाम मैं अगली दुनिया तक पहुंचा देता।" तो इसके लिए इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हम। तो ये आपने याद रखना है जी के अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आपने याद रखना है। अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मुसलमानों का जो अलेक्जेंडर है ना जी, वो कौन सा है जी? उकबा बिन नाफे। समझ आ गई जी? उकबा बिन नाफे को क्या बोलते हैं जी? अच्छा जी, ये तो हो गया जी एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ ऊपर वाली साइड पे आपने याद रखना है। यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। ऊपर कौन सा ओशन आएगा? आर्कटिक ओशन, दुनिया का सबसे छोटा ओशन जो आ जाएगा वो आपने याद रखना है, कौन सा है जी? आर्कटिक ओशन है। समझ आ गई जी? हैं? सच है, उत्ते वाला तो नॉर्थ ही होना है। अच्छा, नीचे में आएगा तो अंटार्कटिक आएगा। साउदर्न ओशन जो है ना जी, वो कौन सा है जी? अंटार्कटिक ओशन। नॉर्दर्न ओशन आएगा तो, समझ आ गई जी? अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि सी देखें जी, तो सी जो है ना जी, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना जी सी आएगा, उसे बोलते हैं नॉर्वेजियन सी। नॉर्वे के लिहाज से ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि नॉर्वेजियन सी है। वेजियन, नॉर्वेजियन सी। आपने याद रखिएगा यहाँ पे सी कौन सा आएगा जी? नॉर्वेजियन सी आपने याद रखना है। इस जगह पे जो सी आ रहा है ना जी, उसका नाम आप याद रखिएगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं, नॉर्थ सी आ जाएगा जी। यहाँ पे कौन सा सी आएगा जी? नॉर्थ सी आएगा जी। और इधर आपने आपने पढ़ा भी था, आयरिश, आयरिश सी आएगा जी। यहाँ पे कौन सा सी आएगा जी? आयरिश सी आएगा जी। और इस जगह पे जो सी आएगा ना वो है बाल्टिक सी। सबसे छोटा सी जो है ना जी, वो कौन सा है? बाल्टिक सी आपने याद रखिएगा। समझ आ गई जी? और आप याद रखिएगा कि ये इस जगह पे आगे रशिया आ जाता है जी। तो इस जगह पे जो सी आएगा ना जी, उसका नाम है व्हाइट सी। यहाँ पे कौन सा सी आएगा जी? व्हाइट सी, रशिया के इलाके में आता है जी। क्लियर हो गया जी? यहाँ ऊपर वाले सी पता चल गया जी? अच्छा जी, आगे आप देखिएगा, यहाँ पे एक बे आपने पढ़ी थी इस जगह पे, बे ऑफ, भूल भाल गए जी? स्पेन और फ्रांस के दरमियान कौन सी बे थी? बे ऑफ बिस्के। आप याद क्यों नहीं करते? सच्ची बात है तो ये फिर आपने मेरा गिला कर देना है जिस दिन पेपर आ रहा है, ये तो पढ़ाई को नहीं था। ठीक है ना? बे ऑफ बिस्के मेरे भाई, हाथ बांध के अपील है कि जो आप जो है ना रोज पढ़ते हैं ना, सिर्फ उसी को जाके पढ़े। अगर आपका पेपर फेल हुआ, मुझे आगे पकड़ लीजिए। जो आप पढ़ते हैं ना जी, सिर्फ इधर पढ़ते हैं, घर जाके सिर्फ उसी को पढ़े। ठीक है ना जी? फिर आपको चीज याद ना हो या कोई मसला करे, फिर भी जिम्मेदारी। क्योंकि आप पता नहीं घर जाके क्या पढ़ते हैं, ये मुझे भी नहीं समझ आती। ठीक है ना? इधर आप पढ़ के जाते हैं, इधर कहते हैं जी बिल्कुल ओके है, घर जाके पता नहीं आपको क्या हो जाता है। तो आप देखो ना, वहाँ कम अज कम हमें कितना दिन हो गया, तो मेरा हाल 1.5 वीक हो गया सिर्फ यूरोप पे। तो यूरोप का एक एक कंट्री, एक एक चीज हमने पढ़ी है। तो सिर्फ अगर ना भी पढ़ते तो मेरा तो यही आइडिया था ना कि आपको ये अब याद ही है। ठीक है ना जी? तो आप मेहरबानी करें, कुछ अपने हाल पे ही कर ले। ठीक है ना जी?
क्योंकि आपको मैं सिंपल बात बता दूं मेरे भाई, ये टाइम गुजर जाना है, ठीक है। और जब आप ओवर एज हो जाएंगे ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको पेपर में नहीं बिठा सकता। अब देखो ना, अब मुझे सारा कुछ आता है, लेकिन मैं पेपर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ओवर एज हो गया ना जी। तो मसला है कि अब मैं, अब बंदा कहे जी यार ठीक है, अब सारी चीजें याद है, अब मैं तो पेपर दे दूंगा जी, लेकिन आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि एज है ना जी, उन्होंने रखी है कि इस जॉब के लिए ये एज है, इस जॉब के लिए ये एज है, तो मेहरबानी करें। क्योंकि वो कहते हैं कि, वो मेरे उस्ताद कहते थे, विका वंज तू वलियां दे राह ते, फिर नहीं हूं लेना दिल किसे इस बहाते। यानी कि आज जो आपका रेट लग रहा है ना जी, फिर दोबारा नहीं लगना, ठीक है ना जी। टाइम गुजर गया, चाहे आप कितने भी सियाने हो गए ना, फिर आप लोगों को बताते फिरेंगे कि जनाब मुझे ना ये भी आता था, तो वो भी आता था, तो वो लोग कहेंगे कि इतना आता था तो कोई काम करके दिखाई देते, ठीक है ना जी। तो इस वजह से आज है आपके ऊपर, आपका टाइम है, आप मेहरबानी करें। सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि जो यहाँ पढ़ते हैं ना, वो आपको आना चाहिए। बाकी की कोई जरूरत नहीं है। आप, मैं नहीं कहता कि आप अरिस्टोटल बन जाए, जितना आप यहाँ पढ़ रहे हैं उतना रिजल्ट आप देते जाए, आप देख लीजिएगा कि ऑटोमेटिक जो है ना जी, हर चीज जो है वो आपकी ग्रिप में आएगी। लेकिन आप करते नहीं है, रोज मैं आपके साथ खपता हूँ जी। जी क्या है जी, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज लिमिट क्या होती है जी? जी आपको पता नहीं है कि हर पेपर में जब वो आता है तो ऊपर लिखा होता है कि इतनी एज का बंदा हमें चाहिए, ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। क्योंकि आपको पता है 21 साल से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं है, 21 साल से स्टार्ट होती है। और तकरीबन 35 ईयर की एज तक जनरल जॉब आती है। उसके बाद फिर वो डिपार्टमेंटल और जो है ना ऊपर वाले मामलात हो जाते हैं, उसमें कोई आ भी जाए तो एक्सपीरियंस बहुत मांगते हैं। लेकिन 35 तक जाके चीजें जो है ना वो होती रहती हैं। क्या कर, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे भाई आम टीम में 35 साल तक आती रहती है ना। वो जनरल एक्सेशन आप देखो ना, 28 साल है, तो 5 साल जनरल एक्सेशन 33 साल हो जाएगी। लड़कियों के लिए वो 8 साल कर देते हैं, तो उनके लिए 35 साल हो जाती है, ठीक है ना जी। तो आपको ये टेंशन लगी है भाई, औरतों के लिए ज्यादा क्या है? नहीं नहीं, वो कह रही है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, वो जब तक मर्जी पेपर दे, नहीं भाई ऐसा उसके लिए नहीं होता। उसके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन होती है। अगर 30 साल जब एज है तो उसको स्पेशल रिलैक्सेशन 2 साल की मिल जाती है। ओवर एज होने से वो 2 साल के लिए बच जाता है, ये नहीं कि फॉर एवर पेपर देता रहे, ठीक है ना। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो मकसद है यार, क्या होता है आप मुझे ये बताया ना, अगर बंदा इस उम्मीद में रहे कि चलो यार 35 साल तक तो ना हम पेपर वो दे ही सकते हैं। मुझे ये बताया, पाकिस्तान की एवरेज उम्र जो है ना वो है 45, 40 से 45 साल। बड़ा हो तो वो 50 साल तक जिंदा रह जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 35 साल तक पेपर ही देते रहे, ठीक है ना जी, तो मुझे ये बताएं कि आगे 15 साल के लिए 35 साल पढ़ना है, उससे बेहतर नहीं बंदा रेडी लगा ले, ठीक है ना। तो जिंदगी में आप ये सोचें कि यार मैंने ना इस साल ही नौकरी लेनी है, इस अंदाज में आप पढ़े, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह की जात मेहरबानी करेगी और कोई ना कोई नौकरी आपको मिल जाएगी। और अगर आप ये कहेंगे भाई मैंने तो 35 साल तक की पक्की करके जॉब लेनी है जी, ठीक है ना, तो फिर उसका क्या फायदा होगा, बंदा बूढ़ा हो के, ठीक है जी। और आपको तो हमारा स्यापा भी ये है कि वो कहते हैं ना कि जब दास्तान है इसके मकतब की, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मतलब जो आप पढ़ने पढ़ाने के चक्करों में आ गए, उनकी शादी ही नहीं होती। वो घर वाले इस उम्मीद में रहते हैं अच्छा इसकी नौकरी हो जाए। तो फिर वो अब गरीब जो है कि लगा हुआ है, पहले उसने मतलब है कि 16 साल एजुकेशन ली, फिर 8-10 साल कंपटीशन में उसने गाल दिए जी, ठीक है ना जी। तो पता चलता है जी कि 35 साल बाद नौकरी हो गई। अब जनाब मतलब है कि उसकी शादी के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। और फिर 2-3 साल तक उसको बंदा नहीं पसंद आता, क्योंकि अब बच्चे की जान हो गई है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी फैमिली आपको तगड़ी सी हो। वो जाके 38 साल की उम्र में फैमिली को सेट होती है जनाब के, ये शादी हो गई, फिर शादी हो गई, बाद में फिर नया स्यापा शुरू हो जाता है जी, अब बच्चे को नहीं हो रहा है।
फिर पीरों फकीरों मदारों पे जनाब सारी जिंदगी यही बर्बादी हो के कारण। तो उससे बेहतर नहीं कि यार आपको 21 साल की उम्र में आपके पास अपॉर्चुनिटी आई, तो कोशिश करें कि 2-3 साल के अंदर क्या है कि जॉब हो जाए। चलो 25 साल की उम्र में बंदे की शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो मामला समझ तो आया ना, कि तो 20 साल जिसके लिए एफर्ट किया, आगे 20 साल मुझे उसको चलाने का मतलब एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इधर से शादी हो, ठीक है ना जी, उधर से साथ इजराइल इस्लाम जो है वो भी दस्ता लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब तुम आ जाओ जी वापस, रटे के तुम बेकार ही थे, तुम्हारा कोई नहीं कुछ नहीं बनना ना। तो ये मेहरबानी करें अपने हाल पे। और दूसरा ये था मेरे भाई, सिंपल सी बात है, आप सारे लोग जो है ना, अपने अपने इलाकों में से एक एक बंदा आए आओ। मैं दावे से कहता हूँ कि हर गांव में से सारे लोग तो कोई नहीं कंपटीशन कर रहे हैं ना, कोई 2-4 बंदे होते हैं। तो उन लोगों को, पूरे गांव को उम्मीद होती है कि यार ये बंदा हो गया ना तो ये हमारे इलाके की इज्जत को बढ़ाएगा। ऐसे ही है ना जी। आप इधर एंजॉय करते हैं, वो पीछे उम्मीदें लगा के बैठे कि हमारा शहबाज शरीफ गया हुआ है, ठीक है ना जी, कुछ करेगा जी। इधर शहबाज शरीफ जो है वो मौजे मुझे करके घूम फिर के वो कहता है मैं मांगने नहीं आया जी। तो उधर वाले फिर कहते हैं क्या करके आया, कहता है मजबूरी है जी, ठीक है ना, मैं वापस आ गया। तो इस वजह से मेहरबानी करें, आप डट जाएं, ठीक है ना जी, और मेहनत करें। आप आपको तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे बंदा हाथ लगाए ना तो जनाब आगे पता चले कि इसको छेड़ना नहीं है, बंदा तगड़ा है। आपको जो पूछते हैं आप कह देते हैं ये तो नहीं समझ आई। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि ये बे क्या थी जी, बे ऑफ बिस्के किसके दरमियान थी जी, स्पेन और फ्रांस के दरमियान। आपने यहाँ पे याद रखनी है, बे ऑफ बिस्के। अच्छा, इधर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का तो पता चल गया था, ठीक है ना जी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर आपको मैंने यहाँ पे ना जी दो छोटे छोटे आइलैंड्स थे जी, एक फ्रांस का था और एक इटली का था जी, इनके दरमियान एक बताई थी स्ट्रेट, कौन सी थी जी, आप बताएं, मैं आज पूछना है सारा आपसे ना। हाँ, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को, ठीक है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि बोनीफेस्को जो है ना जी, ये ध्यान में रखिएगा जी कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बोनीफेस्को आ जाएगी जी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट होगी सार्डिनिया को कॉर्सिका से। ये कॉर्सिका में कौन पैदा हुआ था जी, नेपोलियन। फिर इस जगह पे एक स्ट्रेट थी, स्ट्रेट ऑफ मैसीना, स्ट्रेट ऑफ मैसीना। फिर मैंने आपको बताया था कि इधर ना जी, इस एरिया में ये जो है ना, इधर भी एक स्ट्रेट थी जी, स्ट्रेट ऑफ सिसिली थी जी। क्योंकि अब आप देखें ना, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी याददाश्त वापस आ रही है, ठीक है ना जी। स्ट्रेट ऑफ सिसिली आपने याद रखिएगा, तेनूसिया को सिसिली से सेपरेट कर दिया। फिर यहाँ पे एक गल्फ हमने पढ़ी थी, गल्फ ऑफ, जी टोरंटो है जी, गल्फ ऑफ टोरंटो। आपको पता है टोरंटो जो था ना जी, ये शहर है इंग्लैंड का जी, ठीक है ना जी, तो था कनाडा का, सॉरी। तो ये टोरंटो जो है ये इन्हीं का शहर है, इटली का ही है जी। समझ आ गई जी। इधर आपने कुछ सी पढ़े थे जी इस जगह पे, कौन सा था जी, टेरी, टेरी हैनियन है जी, टेरी हैनियन सी था जी। फिर इधर आ जाता था ओनियन सी, ओनियन, ओनियन सी के नाम से था जी। फिर उसके बाद इधर क्या था जी, ठीक है ना जी, ये था एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी था जी। आपको पता है ना, वीनस शहर को क्या बोलते थे, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। तो अब आप याद रखिएगा कि आगे आपने ना याद रखना है जी कि यहाँ पे ना जी, ये वाला जो एरिया आ जाता है ना, इधर एजियन सी था जी, कौन सा सी था जी, एजियन सी। और इधर कौन सा थी था जी, मरमरा, मर मरा, मरमरा सी।
और ये वाला जो एरिया था ये कौन सा था जी? ब्लैक सी। मरमरा सी और ब्लैक सी। ये आपने याद रखिएगा, ये सारा एरिया किसका है जी? ब्लैक सी का है जी। अच्छा, इस ना ब्लैक सी से ना जी थोड़ा सा आपने याद रखिएगा, इसको इधर कर देते, ये समझ लें कि ये सारा एरिया जो है ना जी, साथ साथ यूक्रेन तक का एरिया जो है ना जी, यहाँ तक ये सारा क्या किसका एरिया आ रहा है जी? ये ब्लैक सी का, ठीक है ना जी। तो ब्लैक सी के साथ ना जी यहाँ छोटा सा एक और सी है जी, रशिया के अंदर ही है जी। उसका नाम है सी ऑफ आजोव। सी ऑफ आजोव है जी, आजोव। ये आ जाए तो ये ब्लैक सी से आगे जुड़ा हुआ है जी। समझ आ गई? सी ऑफ आजोव आपने याद रखना है। क्लियर हो गया जी? ये आप याद रखिएगा जी कि सी ऑफ आजो। ओके हो गया जी। तो ये थे जी सी, आपने ना याद रखिएगा कि यहाँ पे आ गए जी। तो स्ट्रेट्स भी आपको इधर दो स्ट्रेट्स आपने पढ़ी थी, एक का नाम था डार जी, डार डेनल्स स्ट्रेट। और इधर क्या थी जी? बास फॉरस स्ट्रेट। बास फॉरस स्ट्रेट जो है ये मतलब टर्की को टर्की से सेपरेट करती है जी। और ये भी जो है कि बेसिकली क्या है कि डार्डेनल से ट्रेड भी टर्की को टर्की से या यूरोप को एशिया से, यूरोप को एशिया से। क्लियर हो गया कि नहीं जी? ये आपने ऐड कर लेना है। ओके हो गया जी। ये आपने बायर बायर चीजें हमने पढ़ी है, सी पढ़ ली है, स्ट्रेट्स पढ़ ली। अब एक गल्फ आपने यहाँ पे पढ़ी थी, एक गल्फ आपने इस जगह पे याद रखिएगा कि इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथीनिया। गल्फ ऑफ कौन सी है जी? बोथीनिया। गल्फ ऑफ बोथीनिया है जी, जो स्वीडन को फिनलैंड से सेपरेट करती है। और इस जगह पे एक स्ट्रेट आपने याद रखनी है, उसका नाम क्या है? काटी गेट स्ट्रेट। इसका नाम क्या है जी? काटी गेट स्ट्रेट। जो डेनमार्क और स्वीडन को सेपरेट करती है, यानी कि डेनमार्क और नॉर्वे स्वीडन को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? काटी गेट। और ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना जी, ये गैप, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ, अच्छा जी। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला जो एरिया है ना,